बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 9 का हमने ऑपरेटर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, तो आज हम उससे कंटिन्यू करते हैं। हमने अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, जबकि आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करना है। तो मैं बुक खोलता हूँ और फिर उससे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जी, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो होता है ना, ऑपरेटर्स, ऐसे ऑपरेटर्स जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है सिर्फ, उन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। तो जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, उनका आंसर भी ट्रू या फॉल्स ही आता है। तो इसी तरह से ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनका आंसर भी ट्रू या फॉल्स आता है, इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बूलियन ऑपरेटर्स में आते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं कौन कौन से, वो देखते हैं। एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारे पास एंड, लॉजिकल एंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड के साइन से। ये वाला जो सिंबल होता है डबल एंड, डबल एम्परसैंड, इसे एम्परसैंड पढ़ते हैं, एम्परसैंड, ठीक है। और उसके बाद लॉजिकल और होता है, इसके लिए डबल लाइन लगाई जाती है। और फिर लॉजिकल नोट होता है, इसके लिए एक्सक्लेमेशन साइन लगाया जाता है। एंड ऑपरेटर जो है, ये क्या करता है कि इसके लेफ्ट साइड पे भी एक कंडीशन होती है, राइट साइड पे भी एक कंडीशन होती है। यानी ये देखो, यहाँ पर इसने एंड के लेफ्ट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और एंड के राइट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है, ये भी ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इसी तरह से यहाँ पे और में भी इस तरह से होता है कि और के केस में भी लेफ्ट साइड पे भी कंडीशन होती है और राइट साइड पे भी कंडीशन होती है। तो दोनों कंडीशंस ट्रू या फॉल्स होती है। एंड के केस में आंसर ट्रू तब आता है, यानी वन तब आता है। ट्रू का मतलब मैंने आपको वन बताया हुआ पहले भी। एंड के केस में आंसर ने ट्रू तब आना है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। एक भी कंडीशन फॉल्स तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। एंड के केस में अगर ये वाला एक्सप्रेशन भी ट्रू है और ये एक्सप्रेशन भी ट्रू है, तो तब आंसर ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स हो गया या दोनों फॉल्स हो गए तो आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन और के केस में, और के लिए जो डबल लाइन लगाई जाती है, इसके केस में आंसर फॉल्स तब आएगा जब दोनों फॉल्स हैं। एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। यानी एंड के केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, फिर ट्रू आएगा। और के केस में एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा, यानी फॉल्स तब आएगा जब दोनों फॉल्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस बात की समझ आ गई होगी। अगर इतनी समझ आ गई तो बताएं, फिर नोट ऑपरेटर में आपको बताता हूँ। अच्छा जी, नोट ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल नोट, ये भी जाहिर सी बात है बूलियन ऑपरेटर है, ये भी हमें ट्रू या फॉल्स देता है। लेकिन नोट ऑपरेटर जो है, इसके अंदर एक ही एक्सप्रेशन यानी एक ही कंडीशन होती है, और नोट हमें आंसर देता है उस कंडीशन के मुताबिक। अगर वो कंडीशन ट्रू है, देखो इसके राइट साइड पे एक्सप्रेशन होता है ब्रैकेट में, और बाहर हम लगाते हैं नोट का ऑपरेटर। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा फॉल्स, और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। तो ये होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो याद रखना है, एंड और के अंदर दो इनपुट्स और एक आउटपुट होती है, जबकि जो नॉट ऑपरेटर होता है उसके अंदर
एक इनपुट और एक ही आउटपुट होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी समझ आई होगी। कोई सवाल है तो कर लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये इक्वल का साइन होता है और ये एक्चुअली वैल्यू असाइन करता है। ये इक्वल का साइन है। ये असल में राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन है या वैल्यू है या वेरिएबल है उसकी वैल्यू असाइन करता है लेफ्ट साइड पे पड़े हुए वेरिएबल को। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एरिया इज इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हाइट और विड्थ दो वेरिएबल्स हैं और दरमियान में लगा हुआ मल्टीप्लाई। यानी ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन सोल्व होगा, यानी हाइट की वैल्यू विड्थ की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, एरिया के अंदर। तो एरिया के अंदर वो आंसर स्टोर हो जाएगा। तो याद रखना आपने इसका सिंटैक्स, कि इसका सिंटैक्स होता है लेफ्ट साइड पे वेरिएबल और राइट साइड पे एक्सप्रेशन। और याद रखना राइट साइड पे वेरिएबल भी आ सकता है, राइट साइड पे कोई वैल्यू भी लिखी जा सकती है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल ही होगा। अगर लेफ्ट साइड पे हमने कोई वैल्यू लिख दी या यहाँ पर इसकी जगह पर हमने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया लाइक 2+3 या a+b, तो एरर आ जाएगा। तो ये इसने लिखा हुआ है नोट राइटिंग वेरिएबल टू द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर विल कॉज अ सिंटैक्स एरर। अगर हम वेरिएबल लिखते हैं राइट साइड पर, यानी यहाँ पर वेरिएबल कर देते हैं और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक्सप्रेशन कर देते हैं, तो फिर सिंटैक्स एरर अक्सर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ तक समझ आती है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। जी बेटा, यहाँ तक समझ आ गई तो बता दो। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस का, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर डबल प्लस, और डिक्रीमेंट होता है डबल माइनस का। जब हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू में +1 करना हो, किसी वेरिएबल की वैल्यू में +1 करना हो, तब हम उस वेरिएबल के साथ प्लस प्लस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी वेरिएबल की जो भी वैल्यू है 1 है 2 है 3 है, उसमें +1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस का। किसी वेरिएबल की वैल्यू में अगर हमने -1 करना है तो उसकी उसकी उस वेरिएबल के साथ हम माइनस माइनस लगा देते हैं, यानी डबल माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं। तो इस तरह से उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है -1 के साथ। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर दो इनकी टाइप्स होती हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की भी दो टाइप्स होती हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह से डिक्रीमेंट में है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स, ये क्या है इनको जरा समझ लो। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में और प्री का मतलब होता है पहले। ये देखो यहाँ पर प्लस प्लस जे लिखा हुआ है, तो ये है प्री फिक्स इंक्रीमेंट, पहले लगा हुआ प्लस प्लस, और यहाँ पर लिखा हुआ है जे प्लस प्लस, बाद में प्लस प्लस लगा हुआ है। तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। काम दोनों का सेम है,
दोनों क्या करेंगे, जे वेरिएबल की वैल्यू में +1 ही करेंगे, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है, फ़र्क यहाँ पर आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ज़रा, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है j = 10 और i = ++j। यहाँ पे उसने प्री फिक्स इंक्रीमेंट लगाया, प्री का मतलब पहले पहले लगाया प्लस प्लस। तो j की वैल्यू क्या है, 10 है, और i की वैल्यू क्या है, ++j। यानी j की वैल्यू में इंक्रीमेंट करो और वो वैल्यू किसको दे दो, i को दे दो। अभी हमने पढ़ा ना, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको सोल्व करके लेफ्ट साइड पे पड़े हुए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता है। तो ++j का मतलब है j में इंक्रीमेंट करो और i में वैल्यू स्टोर कर दो। j की वैल्यू क्या है, 10, तो j में इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और 11 किसको मिल जाएगा, i को मिल जाएगा। तो i की वैल्यू क्या होगी, 11, और j की वैल्यू भी 11 होगी, i भी 11 हो गया और j भी 11 हो गया। ठीक है, i की वैल्यू भी 11 और j की वैल्यू भी 11। लेकिन अगर ये वाला केस देखें नीचे वाला, तो ये केस थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि इसमें देखो j की वैल्यू 10 है और लिखा हुआ है i = j++। तो इसमें होगा ये, पहले j की वैल्यू मिल जाएगी i को, और बाद में क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो बाद में j की वैल्यू में प्लस प्लस होगा। तो i की वैल्यू को j की वैल्यू पहले मिलेगी, तो i की वैल्यू क्या हो गई, 10। i की वैल्यू क्या हो गई, 10 होगी, कि j की वैल्यू 10 है। बाद में j में इंक्रीमेंट हुआ तो j की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 11 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरीके से लिखें, इक्वल का साइन लगाकर पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स, तो ये फर्क आएगा। यहाँ पे i की वैल्यू 10 है जबकि यहाँ पे i की वैल्यू 11 है। ये माइनर सा डिफरेंस आता है। तो इसी तरह से डिक्रीमेंट के केस में भी है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछ लो जल्दी से। और अगर समझ आ गई तो अभी बता दो, फिर बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो टॉपिक्स हैं उसके निशान भी लगवा दूंगा। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दूंगा और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दूंगा। ठीक है, कोई सवाल करना तो कर लो।